नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ईडीयू एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स अगस्त महीने के 2020 के चौथे हफ्ते के, जो कि होंगे 23 से लेकर 31 अगस्त तक, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। यूपीएससी, ईपीएफओ प्रीलिम्स, एमपीएससी प्रीलिम्स, एमपीपीएससी, यूपीएससी, सीजीपीएससी, एसीएफ रेलवे और अन्य बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आपको वीडियोस हमारे पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिना विलंब के हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास करंट अफेयर है, किस देश की सरकार ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन, जिसका नाम है स्पुतनिक 5 या स्पुतनिक 5 के उत्पादन मतलब प्रोडक्शन और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत से सहयोग मांगा है। तो रशिया जो वो देश है जिसकी जो वैक्सीन का नाम क्या है, स्पुतनिक 5 है, ये जो है प्रोडक्शन और साथ ही क्लिनिकल ट्रायल के लिए जो है भारत से क्या कर रहा है, हेल्प मांग रहा है। दूसरा जो क्वेश्चन हमारे पास है, किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है? तो ध्यान देंगे, असम में जो है सबसे नदी के ऊपर जो है लंबा एक रोपवे बनाया गया है, असम में बनाया गया है, याद रखेंगे। सिक्किम के नामची नामक स्थान में, मतलब सिक्किम एक स्थान है नामची में, किस भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो ध्यान देंगे, नामची जो है स्टेडियम जो है जिस प्लेस पे है उसका जगह का नाम है, और हमारा जो है उनका जो नाम है जिसके नाम पर रखा गया है वो है बाईचुंग भूटिया जी। तो ध्यान देंगे, ये हमारे जो है फुटबॉल के कैप्टन भी रह चुके हैं और इनके नाम पर जो स्टेडियम का नाम रखा जा रहा है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स जो है हमारा, किस विंग कमांडर ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है? तो इनका नाम है गजानन यादव। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, जो पुरस्कार है हमारा ये एडवेंचर श्रेणी में दिया जाता है, एडवेंचर के लिए दिया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं, तेंजिंग नोर्गे जो है ऐसे 2 व्यक्तियों में शामिल है जो माउंट एवरेस्ट पे जो है इन्होंने क्या है फतह हासिल की है चढ़ने में। तो ये जो हमारे क्या है तेंजिंग नोर्गे जो थे पर्वतारोही थे। इनके साथ जो जाने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था एडमंड हिलैरी। ये आपके इन दोनों ने जो है 29 मई 1953 को, 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पे जो है फतह हासिल की थी, चढ़ाई की थी। तेंजिंग नोर्गे जो है हमारे नेपाल से पर्वतारोही थे, और हमारे जो नेक्स्ट हमारे जो नाम था एडमंड हिलैरी जो थे, ये जो थे हमारे न्यूजीलैंड के पर्वतारोही। इन दोनों ने जो था सबसे पहली बार जो है माउंट एवरेस्ट पर क्या कहती है चढ़ाई की थी, याद रखेंगे। अगली जो न्यूज़ हमारे पास इसरो से है। इसरो ने 20 अगस्त को ये बताया कि इसरो के दूसरे चंद्रयान अभियान चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा में जो है लगभग जो है 1 वर्ष पूर्ण कर लिए है। और जैसे कि हम जानते हैं, जब चंद्रयान भेजा गया था तो उसमें ऑर्बिटर के साथ एक लैंडर था जिसका नाम था विक्रम, है ना। तो ये ध्यान देंगे, जो ये लैंडर था वो तो दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था, तो वो तो वहाँ पे नष्ट हो चुका है, लेकिन ये जो हमारा ऑर्बिटर है ये हमारा चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो ये जो है परिक्रमा करते हुए जो है ये एक जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो दे रहा है हमारे चंद्रमा की। ठीक है, नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है हमारा, उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को हल करने के लिए किस देश के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए? तो ध्यान देंगे, इसका आंसर आपका क्या है, इजराइल है, याद रखेंगे। तो वाटर क्राइसिस से निपटने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया गया उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। अगली जो न्यूज़ है वो है आपकी तुर्की से। तुर्की के जो राष्ट्रपति है जिनका नाम है रेसेप तैयप एर्दोगान, इन्होंने जो है काला सागर क्षेत्र मतलब ब्लैक सी में अब तक का जो है सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार, मतलब आपका बिगेस्ट नेचुरल गैस रिसोर्स जो है, इसको खोजने की घोषणा की है। तो याद रखेंगे कौन सा देश हमारा तुर्की है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा सागर हमारा, ब्लैक सी या काला सागर हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास करंट अफेयर्स है, केंद्र सरकार ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल को कितने साल से बढ़ा दिया है? तो 2 साल से बढ़ाया है। और ध्यान देंगे, DRDO को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसका मुख्यालय जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है, और इसको 1958 में जो है इस्टेब्लिश किया गया था, स्थापना की गई थी। और ये जो हमारे आज के जो 2020 के जो रक्षा मंत्री हैं उनका नाम है राजनाथ सिंह जी। तो याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 साल से इनका जो कार्यकाल है जी सतीश रेड्डी जी का बढ़ा दिया गया है। अगली जो न्यूज़ है हमारी, सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी जिसका नाम है सऊदी अरामको ने किस देश के साथ 75,000 करोड़ रुपए का जो करार है, एग्रीमेंट जो है, उसको जो है ख़त्म करने का फैसला लिया है? तो ध्यान देंगे, चीन के साथ जो है अरामको नाम की कंपनी थी सऊदी अरब की, इसके साथ एक समझौता था, उसको कैंसिल कर दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम, खेल मंत्रालय ने कितने लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 को देने की घोषणा की है? तो ये 5 व्यक्ति हैं जिनको खेल रत्न अवार्ड दिया जाने वाला है। सबसे पहले जो है क्रिकेट से है रोहित शर्मा जी,
अगला जो है पैराथलेटिक्स से है मरियप्पन थंगवेलु, और टेबल टेनिस से है आपका मनिका बत्रा, और रेसलिंग से है विनोश फोगाट, हॉकी से है रानी रामपाल। तो ये जो है 5 व्यक्ति जो है 5 फेमस पर्सनैलिटीज़ जो है इनको है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा, याद रखेंगे 2020 का। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। उनका जो नाम है वो क्या है, तो ये ध्यान देंगे, ये है कैमरून वाइट है। जैसे कि हम जानते हैं हमारे महेंद्र सिंह धोनी ने भी क्या किया, रिटायरमेंट की घोषणा की, इसी तरह जो इन्होंने भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वह देश जिसके साथ भारत ने राष्ट्रीय समन्वय समिति मतलब नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक मतलब फर्स्ट मीटिंग की सह अध्यक्षता जॉइंट जो है चेयरमैनशिप की है, तो वो है हमारा उज्बेकिस्तान। तो ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारा, केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी में बड़ी राहत देते हुए कितने लाख रुपए सालाना तक के टर्नओवर वाले कारोबारों को जीएसटी के बाहर रखने का फैसला किया। तो ध्यान देंगे ऐसे कारोबार जिनका जो टर्नओवर होगा साल का वो 40 लाख रुपए तक का होगा, उनको जो है जीएसटी से बाहर रखा गया। मतलब ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कारोबारों के लिए, मतलब बिजनेसमैन के लिए जो है बहुत ज़्यादा ये अच्छी खबर है कि निकल के आई है हमारी। तो ध्यान देंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होता है हमारा, टैक्स जो है लगता है किस पे, जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उन पे लगता है। पहले जो टैक्स होता था बहुत सारे टैक्सेस लगते थे, अब जो है उन बहुत सारे टैक्सेस को एलिमिनेट करके जो है हटा करके जो है सिर्फ एक ही टैक्स रखा गया, क्या, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी को जो है लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 1 जुलाई 2017 को, और 1 जुलाई 2018 को जो है हम सेलिब्रेट करते हैं जीएसटी डे, जीएसटी दिवस के रूप में। ध्यान देंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे फादर ऑफ जीएसटी हम किसको बोलते हैं, अरुण जेटली जी को कहा जाता है, याद रखेंगे। तो जीएसटी जो था हमारे पास 2 होता है, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, और दोनों को मिलाकर जो होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो बैंक से संबंधित है। हाल ही में किस बैंक ने किसानों की साख का मतलब होता है क्रेडिट, आकलन का मतलब होता है एनालिसिस करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग किया है, तो वो है हमारा आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई के सीईओ संदीप बख्शी, हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसका जो स्थापना की गई थी 1994 में की गई थी वडोदरा गुजरात में। और ध्यान देंगे इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका जो है फुल फॉर्म है। हाल ही में किस देश ने एक समारोह के दौरान पाकिस्तानी नौसेना के लिए निर्मित एक उन्नत नौसैनिक युद्धपोत मतलब वॉरशिप होता है लॉन्च किया है? तो चीन ने जो है एक वॉरशिप बनाया है, किसके लिए, पाकिस्तान के लिए, याद रखेंगे। वह देश जो लगभग 10 लाख रोहिंग्या को भाषण 4 द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है, तो ये आंसर हमारा है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो एक ऐसा देश है जो म्यांमार के रोहिंग्या को जो है स्थानांतरित मतलब ट्रांसफ़र करने की बात कर रहा है, कहाँ पे, भाषण 4 द्वीप। तो बात करते हैं भाषा 4 द्वीप जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो ध्यान देंगे ये बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है आपका। इस द्वीप पर जो है अब रोहिंग्या जो है इनको ट्रांसफ़र किया जाएगा बांग्लादेश के द्वारा, तो ध्यान देंगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो जान लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की राजधानी जो है वो ढाका है, और करेंसी जो है मुद्रा जो चलती है उसका नाम है बांग्लादेशी टाका, और यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना जी। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारी वो स्पोर्ट्स से है। भारतीय जूडो खिलाड़ी जिनका नाम है दीपांशु बालियन को नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने जो है आपका प्रतिबंधित कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है इन पे 22 महीनों का। अब बात आती है प्रतिबंध क्यों लगाया गया, तो ध्यान दीजिएगा ये जो है एक प्रतिबंधित पदार्थ जो है इसका सेवन करते पाया गया है, और इस पदार्थ का नाम है फ्यूरोसेमाइड। तो ध्यान देंगे ये जो होता है इस ऐसी जो जितने भी जो पदार्थ है इनका जो सेवन किया जाता है, तो ये जो होता है एक बैन प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं इसको लेते हैं, तो इस पर जो बैन लगाती है वो संस्था हमारी कौन सी है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं नाडा। तो 22 महीने का बैन लगाया गया है इन पर। नेक्स्ट जो न्यूज़ हमारी वो है हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री से, वित्त मंत्रालय से। उन्होंने राज्यसभा में जो है प्रस्तुत किया है आंकड़े। इस आंकड़े के मुताबिक ध्यान देंगे PMMY प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो है महिलाओं को, फीमेल्स को जो है ऋण देने की सूची में सबसे टॉप पर जो है स्टेट कौन सा रहा है, तो ध्यान देंगे ये जो है तमिलनाडु ने किया है। तमिलनाडु जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो है सबसे ज़्यादा ऋण दिया महिलाओं को। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है हमारे पास। केंद्र सरकार ने खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटाकर जो है कितने प्रतिशत घट करने की बात की है, 2% करने की बात की है, याद रखेंगे। ट्रांस फैट का मतलब होता है एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या होता है, अनहेल्दी होते हैं बॉडी के लिए। किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है, तो ध्यान देंगे नेपाल में ये जो मूर्ति मिली है, नेपाल की राजधानी काठमांडू, और ये जो हमारा काठमांडू जो है सार्क का जो है क्या वो मुख्यालय भी है। केंद्र की तरफ से निर्यात सुविधाओं मतलब क्या होता है,
एक्सपोर्ट सर्विसेज पर आधारित रैंकिंग में किस राज्य को जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये है गुजरात। गुजरात जो है आपका क्या है, एक्सपोर्ट सर्विसेज में फर्स्ट रैंक पर जो है हमारे देश में रहा है। ये एक हमारी केंद्र सरकार ने एक रिपोर्ट जनरेट की थी, उसमें ये पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस जो है CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और साथ ही साथ फाउंडर है किसके, आपके अमेज़न के। अमेज़न जो है एक हमारी ई-कॉमर्स कंपनी है और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है सिएटल, वाशिंगटन, अमेरिका में है। तो याद रखेंगे, वाशिंगटन DC भी बोला जाता है कभी कभी, जो DC का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसे आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने SK भगत को हटाकर किसे जो है नया गृह सचिव नियुक्त किया है? तो इनका नाम है तरुण गाबा जी। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने स्मारकों के प्रबंधन में सुधार हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, मतलब हमारा इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे के कितने नए प्रशासनिक सर्कल, मतलब आपका प्रशासनिक मतलब होता है क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल की जो है स्थापना की घोषणा की है। तो 7 जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल जो है अब इस्टेब्लिश किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए किस हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की है? तो ये इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, किरण नाम है। किरण जो हमारा क्या है, हेल्पलाइन एक शुरू की है। असम सरकार ने ड्यूटी के दौरान कोविड-19 से मौत होने पर पत्रकारों और होमगार्ड्स और अन्य अस्थायी जो कर्मचारी है उनके लिए जो है कितने लाख का जो है बीमा का कवर जो है उसको मंजूरी दे दी है? तो जान देंगे ये जो 50 लाख रुपए जो है बीमा का कवर इनको प्राप्त होगा मृत्यु के पश्चात कोविड-19 के दौरान। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेशनल कैडेट कॉर्प्स या NCC प्रशिक्षण के लिए किस ऐप को जारी किया है? तो इसका नाम जो है हमारा DGNCC है ऐप का नाम। तो आप याद रखेंगे किसने इसे जारी किया है? आपका हमारे जो रक्षा मंत्री है इनका नाम क्या है, डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे कौन है, राजनाथ सिंह है, इन्होंने जो इसको लॉन्च किया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, टिकटॉक कंपनी के किस CEO ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो ध्यान देंगे, केविन मेयर जो है टिकटॉक के CEO है, इन्होंने क्या किया है, रेजिग्नेशन दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका बनेगा एग्जाम के लिए, याद रखेंगे इसे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं, जो हमारे डिफेंस एरियाज़ होते हैं उनकी सेनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए किस जगह एयर डिफेंस कमांड की स्थापना या इस्टेब्लिशमेंट करने की बात कही है? तो ध्यान देंगे ये कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा रहा है, हमारा तीनों सेना का जो एयर डिफेंस कमांड होगा वो प्रयागराज में, मतलब इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में इस्टेब्लिश किया जाएगा। प्रयागराज को हम जैसे कि जानते हैं यहाँ पे जो है संगम भी कहा जाता है इसे, कांगो सी नदी को गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम स्थल भी कहा जाता है इसे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप इसे। बांग्लादेश ने किस देश की एक कंपनी द्वारा निर्मित कोविड-19 के संभावित टीके के मनुष्य पर अंतिम स्तर के परीक्षण को हाल ही में मंजूरी दे दी है? तो ये हमारा आंसर इसका चीन है। नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है हमारा, केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी उड़ान उड़े देश का आम नागरिक स्कीम के चौथे चरण में कितने हवाई मार्गों के आवंटन को मंजूरी दे दी है? तो ध्यान देंगे यहाँ पे जो 78 जो है हमारे एयर रूट्स को जो है इन्होंने क्या कर दिया है, अलॉटमेंट कर दी है केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत। इसका कौन सा स्कीम का फेज़ कौन सा है, चरण कौन सा है, चौथा है। नेक्स्ट हमारे पास है, भारत और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली को, इसकी क्षमता को, सेवा को और सुरक्षा में सुधार हेतु जो है कितने $1 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हमारा $500 मिलियन जो है एक समझौता हुआ भारत और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के, इसमें जो कि क्या करेगा, मुंबई में जो हमारी रेलवे जो प्रणाली है उसकी नेटवर्क क्षमता को बढ़ाएगा, उसकी सुरक्षा को बढ़ाएगा, उसकी सेवा को बढ़ाएगा और एक साथ देखा जाए तो उसको जो है बहुत ही ज़्यादा क्या करेगा, इफेक्टिव बनाने की कोशिश करेगा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक $500 मिलियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास RBI से रिलेटेड, भारतीय रिजर्व बैंक RBI मुक्त बाजार परिचालन मतलब OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए जो है कुल कितने करोड़ रुपए मूल्य की गवर्नमेंट प्रतिभूतियों या सरकारी प्रतिभूतियों, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को साथ साथ खरीद बिक्री करेगा? तो ध्यान देंगे 20,000 करोड़ रुपए की जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदेगा भी और बेचेगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, असम में सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम AFSPA या इसको हम बोलते हैं आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को जो है कितने महीने से महीने के लिए जो बढ़ा दिया गया है? तो ये 6 महीने जो है असम में लगेगा, क्या AFSPA लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2020-21 के लिए देश की वृद्धि दर ग्रोथ रेट जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2020 और 2021 के लिए
कितनी प्रतिशत जो है नीचे रहने का अनुमान जो है वो व्यक्त किया है, तो ध्यान देंगे ये है 4.5% से जो है वो नीचे रहेगी हमारी वृद्धि दर या ग्रोथ रेट इंडिया की। याद रखेंगे ये किसने किया है, आरबीआई ने बोला है। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारी शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के प्रयासों को लेकर कितने शिक्षकों को, टीचर्स को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो है के लिए नामित किया है, नॉमिनेट किया है। तो ध्यान देंगे 47 जो है टीचर्स लोगों को क्या है आपको जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाएगा। नेशनल टीचर्स जो है प्राइज़ ये अवार्ड दिए जाएंगे। नेक्स्ट, यूपी सरकार ने कोरोना को देखते हुए अब तक के लिए धार्मिक उत्सव, राजनीतिक आंदोलन और अन्य सभाओं को पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। कब तक के लिए ध्यान देगा, ये जो है हमारा 30 सितंबर तक जो है 30 सितंबर तक उत्तर प्रदेश सरकार में न तो धार्मिक उत्सव होंगे, न ही राजनीतिक आंदोलन निकलेंगे और न ही जो है कोई भी सभाएं होंगी। इन पर जो है पूरी तरीके से प्रतिबंध या बैन है। तो याद रखेंगे ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे पास है हमारे SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से है। ऐसा कौन सा राज्य है जिसने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र, फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन बिजनेस सेंटर स्थापित किया जाएगा, मतलब इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो ध्यान देंगे केरल जो है हमारे भारत का एक ऐसा राज्य बन गया है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र, फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन बिजनेस सेंटर जो है वो इस्टेब्लिश करेगा। कहाँ पे, केरल में। वह देश जिसे रूस में अगले महीने होने जा रहे सैन्य अभ्यास, मतलब हमारा एक आपका जो है अब सैनिकों के बीच में अभ्यास होने वाला था जिसका नाम था कवकास 2020 से खुद को जो है अलग कर लिया है। तो वो कौन सा देश है, हमारा भारत है। तो याद रखेंगे भारत और रूस के बीच में जो सैन्य अभ्यास होता था, आपका मिलिट्री जो एक एक्सरसाइज होती थी जिसका नाम है कवकास 2020। तो इसमें जो है अब जो है भारत वो जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दोनों स्पोर्ट्स से है। वेस्ट इंडीज़ के किस ऑलराउंडर ने T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के वे पहले गेंदबाज बन गए हैं? तो ध्यान देंगे वेस्ट इंडीज़ के जो गेंदबाज का नाम है इवान ब्रावो ने 500 विकेट लिए है। दुनिया में ये पहले बंदे बन गए हैं जिन्होंने 500 विकेट लिए है T20 क्रिकेट में। नेक्स्ट, किस देश के सलामी बल्लेबाज जो है जिनका नाम है निशात थरंगापरनविताना ने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी जो फॉर्मेट्स है प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो ये जो है हमारे श्रीलंका के थे, इन्होंने जो है अभी क्या ले लिया है, इन्होंने संन्यास ले लिया है। सो दोस्तों, आप जो है जितने भी संन्यास ले रहे हैं, रिटायरमेंट जो ले रहे हैं प्लेयर्स, उनके नाम और उनके किस देश से है वो उनको याद रखेंगे। आप किसके लिए खेलते थे, किस देश के लिए खेलते वो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 29 अगस्त को हम किस दिन के लिए जानते हैं? तो ये जो हमारा होता है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि इस दिन जो होता है हमारा मेजर ध्यानचंद जो हमारे पूर्व कप्तान हैं हॉकी के, इनका जो है ये बर्थडे होता है इस दिन पर। नेक्स्ट, वह राज्य सरकार जिसे हाल ही में पूर्व मंत्री चेतन चौहान के नाम पर रोड का नाम जो है रखने की घोषणा की, वो कौन सा राज्य है, हमारा उत्तर प्रदेश है। याद रखेंगे। हाल ही में चैडविक बॉसमैन जो कि हॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता थे, उनका जो है 43 वर्ष की आयु में कैंसर के कारण जो है निधन हो गया है। तो ये आपका जो है ये हमारा ऑबिचुरी से क्वेश्चन है, निधन से संबंधित है। तो ये एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में फिर से आता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। और चैडविक बॉसमैन ने बहुत सारी जो है हॉलीवुड मूवीज़ की है, जिनमें से बहुत अच्छी जो है 2018 में एक आई थी हमारे ब्लैक पैंथर। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी मूवी थी। इसके लिए जो है इनको आज भी याद किया जाता है। इनका जो है निधन हो चुका है, ये याद रखेंगे। कहाँ से ये बिलोंग करते हैं? अमेरिका के एक्टर हैं ये, हॉलीवुड के। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारी फिर से अवार्ड से है। भारतीय मूल की इंडियन ओरिजिन की पहली महिला जिनका नाम है नूर इनायत खान को ब्लू प्लॉक अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। ये जो महिला है ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्होंने जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटेन की जो है जासूसी की थी। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, नाम भी और ये किस देश के अगेंस्ट उन्होंने जासूसी की थी वो भी। और तीसरा चीज़ हमारे पास इनको जो है कौन सा अवार्ड दिया जा रहा है? ब्लू प्लॉक अवार्ड दिया जा रहा है। नेक्स्ट, 29 अगस्त को जो है हम जो है एक दिवस तो मनाते ही है, कौन सा? राष्ट्रीय खेल दिवस। और उसी दिन जो है हमारा तेलुगु भाषा दिवस भी मनाया जाता है, याद रखेंगे इसे भी। नेक्स्ट हमारे पास है भारत और किस देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14th रक्षा नीति वार्ता आयोजित की है? तो याद रखेंगे सिंगापुर ने जो है ये रक्षा नीति वार्ता आयोजित की है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द टुडेज़ वीडियो। आशा करते हैं आपको वीडियो हमारा पसंद आ रहा होगा।
अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको जो है रेगुलर अपडेट्स मिल